हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे कैपिटल फंड कैलकुलेट। मींस टॉपिक का क्या नाम है? व्हेन कैपिटल फंड इज टू बी असर्टेन। मींस कैपिटल फंड आपने कैलकुलेट करना है, आपको दिया नहीं होगा, उसके लिए आपको बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो देखते हैं कैसे बनानी है वो। तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सारे के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं, वो ले पाएँ। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते टाइम जस्ट एक बात का ध्यान रखना है, आपने कुछ भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम उसमें नहीं जाने वाली। एक आइटम को छोड़ के, वो है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है, कैश एंड बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो ही जाएगा। बाकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी है वो तो ड्यूरिंग द ईयर होता है, तो ड्यूरिंग अ ईयर वाली कोई भी आइटम ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाती। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओनली एंड ओनली सभी टाइप्स के ओपनिंग बैलेंसेस ही जाएंगे। सभी टाइप्स मीन्स लायबिलिटीज के और एसेट्स के। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, जस्ट आपने डेट का ध्यान रखना होता है। बच्चे ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट में। उसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप सबसे पहले अपना करंट ईयर मेंशन कर लो अपने क्वेश्चन में कि आप किस ईयर में काम कर रहे हो। जैसे कि हम हमारा आज की तरीके देखें तो आज हमारा करंट ईयर क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024। जहाँ तो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा। एज ए कैलेंडर ईयर अगर काउंटिंग मेंटेन हो रही है तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक होगा। ओके, साल कोई भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अगर आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो 1 अप्रैल 2023 जो हमारा ओपनिंग डेट है, उस डेट तक आपके पास जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं उस डेट के पहले वाले वो सारे के सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ भी गिवन है तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो आइटम जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओके, सभी ओपनिंग लायबिलिटीज एंड एसेट डालने के बाद हम बैलेंस शीट को करते हैं बैलेंस, टोटल सेम कर देते हैं। लायबिलिटी साइड आपका बैलेंस निकल कर आता है, जो भी वो बैलेंस निकलता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल फंड। ओके, तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, जिसके साथ ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं साथ में साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा कौन सी आइटम इसमें जा रही है तो क्यों जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है तो क्यों नहीं जा रही है। चलिए करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30। टॉपिक है असर्टेनमेंट ऑफ कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के रिगार्डिंग है जे हमारी। तो चलिए फटाफट से सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं इसको। पहले हम इलस्ट्रेशन रीड आउट कर लेते हैं। द ट्रेजरी ऑफ जमुना स्पोर्ट्स क्लब गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है पैराग्राफ में, आपने एक एक आइटम उठानी है और उसका ट्रीटमेंट करना है। ओके, और लास्ट में आपके पास लिखा हुआ है जो आइटम मैं साथ में साथ पढ़ता जाऊंगा, साथ में साथ ट्रीटमेंट करता जाऊंगा। ये नहीं हम मैं रीड आउट करना, जहां पर टाइम ही वेस्ट होगा आपका। हम यहाँ पर देखते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अकम्युलेटेड फंड ऑफ द क्लब। जे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोला है उसने। तो चलिए सोल्यूशन की ओर लिखिए। जमुना स्पोर्ट्स क्लब बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। लायबिलिटी साइड बना लीजिए, एसेट साइड बना लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ और रीड आउट करते हैं फर्स्ट आइटम। सबसे पहले हमें लिख कर दिया हुआ है, एट 31 मार्च 2015 द क्लब हैज परमाइसिस विच कॉस्ट ₹85,000। परमाइसिस क्या होता है? बिल्डिंग होती है। 31 मार्च 2015 को ही दिया हुआ है बैलेंस। हम बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं? 31 मार्च 2015 की। मीन्स ये क्या है, जबकि बैलेंस शीट बना रहे हैं तब का ही बैलेंस है, तो ये हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ओके, तो लिखिए प्रमाइसिस होता है हमारा एसेट्स, तो एसेट साइड नोट डाउन करते हैं इसको। प्रमाइसिस कितना है अमाउंट? 85,000।
आगे एनालिसिस में लिखा हुआ है एंड इक्विपमेंट वैल्यूड एट 50,000। अब इक्विपमेंट्स भी दिए हुए हैं वो 50,000 के हैं। ये भी हमारा एसेट्स होता है, ये भी 31 मार्च 2015 का ही है, तो ये भी 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट में जाएगा। वही तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लिख लेंगे उसमें इक्विपमेंट्स 50,000। ठीक है, आगे हमें दिया हुआ है स्नैक बार स्टॉक आर वर्थ ₹5,800 वाइल 380 इज ओइंग टू सप्लायर्स members with account at the snack bar U850। अब जो हमने जो रीड आउट किया इसमें हमें 3 आइटम दी हुई हैं। एक तो बार का स्टॉक हो गया, एसेट ट्रीट होगा, ठीक है। एक 380 उन्हें ओइंग टू सप्लायर दिया हुआ, सप्लायर के पैसे देने वाले रहते हैं, मीन्स क्रेडिटर हो गए ना वो, तो वो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होगी। तो मेंबर से भी पैसे लेने वाले खड़े हुए हैं 850, वो हमारे डेटर्स हो गए, तो वो हमारा एसेट्स हो गया। तो चलिए ट्रीटमेंट करते हैं इसका। तो चलिए लिख लेते हैं एसेट साइड स्नैक बार स्टॉक्स 5,800 और दूसरी साइड लिख लीजिए क्रेडिटर फॉर स्नैक्स बार परचेजेस 380 और सेकंड एसेट्स हम लिख लेंगे डेटर्स फॉर ऑन स्नैक बार अकाउंट 850। क्लियर। चलिए आगे रीड आउट करते हैं। सब्सक्रिप्शन टोटलिंग 350 हैव बीन पेड अप टू 31 मार्च 2016 बट 200 इज ओइंग फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। अब दो चीज़ें इसमें लिख कर दे दी उसने। एक तो 31 मार्च 2060 के रिगार्डिंग है 350, डेट तो अगले साल की है लेकिन रिसीव इस साल में किया हुआ है पहले ही, उसके लिए किया हुआ है 16 के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। तो एडवांस क्या होता है, हमारा लायबिलिटी होता है, तो इसको हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। और जो 200 है जो अभी आउटस्टैंडिंग रह गया है हमारा 2015 का, ये हमारा एसेट्स है, इसको हम एसेट ट्रीट करेंगे। तो चलिए लिखिए लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 350 और एसेट साइड लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एरियर 200। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक अमाउंट 880। तो ये तो हमारा एसेट्स होता है, कैश बैलेंस चाहे बैंक में हो, तो ये एसेट साइड लिख देंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक 880। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द क्लब हैज एस्टेब्लिश द ट्रस्ट फ्रॉम वेरियस लेगेसीज फॉर यूज एज प्राइज इन एन एनुअल कॉम्पिटिशंस। At 31st March 2015, investment of the legacies are 5,000 in government securities and 3,000 in Union Trust of India. At the same date, the club has a life member fund of 200,000, but the amount has not been invested outside. ये जो लास्ट लाइन है लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड वाली, ये तो बाद में ट्रीट होगी। पहले ये हम ट्रीट कर लेते हैं कि हमारे पास लेगेसी है जिसका हमने प्राइज फंड बना कर रखा हुआ है। ओके, क्या बना कर रखा हुआ है, प्राइज फंड। वो कितनी कितनी लेगेसी हैं वो अमाउंट नहीं बताया उसने, अमाउंट बता दिया कि इतना इतना हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट में, जितनी लेगेसी होगी उतना ही इन्वेस्ट कर पाओगे। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होती है फंड, अगर यूटिलाइज ना की हो बीच में से। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ नहीं क्लियर, तो हम क्या करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके इक्वल ही मानेंगे प्राइज फंड भी। ओके, जो हमने लेगेसी से क्रिएट किया हुआ है। तो दो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, एक यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया में है। 5,000 प्लस 3,000, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 8,000। तो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो तो हमारा एसेट्स है, उसको हम एज ए एसेट ट्रीट करेंगे, और जो प्राइज फंड क्रिएट किया हुआ है लेगेसीज का वो हमारी लायबिलिटी होती है, उसको हम लायबिलिटी ट्रीट करेंगे। तो लिखिए लायबिलिटी साइड प्राइज फंड कितना 8,000 एंड एसेट साइड लिख दीजिए प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितनी 8,000। ओके, अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। वो लाइफ मेंबरशिप फंड जितना भी है वो सीधा सीधा हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो इन्वेस्टमेंट तो होगी नहीं, तो सीधा ही इसको लायबिलिटी साइड लिख देते हैं लाइफ मेंबर फंड 2,000। ओके,
अब जो हमारा सारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, जो जो उसने बोला था वो हमने डाल लिया है। अब हम इसका लगा लेंगे टोटल। अब जितना भी टोटल आया हमारा एसेट साइड का और उसमें से हम लायबिलिटी साइड का टोटल माइनस करेंगे तो हमारे पास अकम्युलेटेड फंड, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल फंड, वो निकल कर आ जाएगा। कोशिश करें कि जो कैपिटल फंड आप निकालते हो वो सबसे ऊपर लिखा जाए, क्योंकि उसमें ही सारी एडजस्टमेंट होती हैं। वो लायबिलिटी में सबसे ऊपर लिखते हैं हम। अगर आप नीचे भी लिख देते हो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन एज पर फॉर्मेट इसको ऊपर आना चाहिए। तो टोटल है हमारा एसेट साइड का 1,50,730 और लायबिलिटी साइड का है 10,730। तो 1,50,730 से सब्ट्रैक्ट किया 10,730, तो हमारे पास जो कैपिटल फंड का बैलेंस निकल के आया वो आया 1,40,000। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो बैलेंस शीट हमारी टैली कर दी हमने ऐसे बैलेंसिंग करके। तो ये हमारा कैपिटल फंड निकल गया है। इस कैपिटल फंड को आगे क्वेश्चन में यूटिलाइज करते होते हैं हम, वो आगे आने वाली इलस्ट्रेशन में आप समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 31, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, सेल ऑफ एसेट एट प्रॉफिट भी होगा। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन में? फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शंस फॉर 31st March 2015 स्टिल ओइंग वर 700। इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बाउंड वाज 100 रुपीज। रेंट स्टिल ओइंग वाज 60 रुपीज। द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाज 1,800। 1,1200 ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर स्टिल इन हैंड। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 31st March 2015 including 1,000 from life members. The total furniture on 1st April 2014 was worth rupees 900. Receipt and payment account given है हमें, और बनाना है हमने क्या? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2015। ओके, तो चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट उठाते हैं। पहले बनाते हैं हम क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो हमारे पास जो भी पैराग्राफ में एडजस्टमेंट्स दी हैं वो साथ में साथ हम करते जाएंगे। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015। एक्सपेंडिचर साइड बना लो डेबिट साइड और इनकम साइड बन जाएगी क्रेडिट साइड। ओके, पहले उठाते हैं हम रिसिप्ट साइड, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कैश ब्रॉट डाउन और बैंक ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। जो हमारे एसेट्स होते हैं जो हमारा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, यहाँ पर हम नहीं यूज़ करेंगे, इसको होल्ड कर लो, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। उसके बाद हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू 14, 15 और 16, 3 साल का दिया हुआ है, लेकिन हम किस ईयर का बना रहे हैं? 2015 का। तो हम 2015 का ही सब्सक्रिप्शन इसमें से लेंगे। ओके, तो चलिए डालते हैं इसको। लिखिए इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 8,300, और इसके बाद हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर 31st March 2015 स्टिल ओइंग वर रुपीज 700। 31st मार्च का आउटस्टैंडिंग मीन्स क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमें गिवन है 700। इसको हम कर देंगे ऐड, तो इसको ऐड कीजिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700। उसके बाद हमने एक एडजस्टमेंट और रीड आउट की थी, जहाँ पर कि एक एंड में लिखा हुआ ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 31st March 2015 इंक्लूडिंग 1,000 फॉर अ लाइफ मेंबर। जो लाइफ मेंबर का सब्सक्रिप्शन है वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। ठीक है, वो हमारा कैपिटलाइज होता है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ से लेस कर देंगे। तो लिखिए लेस लाइफ मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,000, तो नेट सब्सक्रिप्शन इनकम हमारी निकल के आई बाहर 8,000। आगे है हमारे पास सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000। अब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू भी हमें गिवन थी एडजस्टमेंट से। यहाँ लिखिए, देखिए द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड 1,800। तो बेची है 2000 की, लेकिन है 1,800 की, मीन्स 200 क्या हुआ? हमारा प्रॉफिट हो गया। तो ये हम डालेंगे कहाँ? इनकम साइड। लिखिए इनकम साइड बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2000 माइनस 1,800 कर दीजिए, ये आ गया हमारा 200। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60 रुपीज़। जो इंटरेस्ट आया वो भी हमारी इनकम होती है, तो इसको भी हम इनकम साइड लिख लेंगे। तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 60 रुपीज़।
अब इसके साथ साथ हमने जब रीड आउट किया था क्वेश्चन, मुझे लगता है उसमें दिखाया था कि इंटरेस्ट ड्यू भी है हमारा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिफेंस बॉन्ड वाज 100 रुपीज़। मीन्स ये हमारी एक्रूड इनकम है 100 रुपीज़, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 100 रुपीज़, कितना है 160 टोटल निकल के आ जाएगा बाहर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ फर्नीचर 300, बुक वैल्यू 400। अब क्या हुआ हमारे पास, बुक वैल्यू 400 है और जो सेल प्राइस है वो 300 है, तो लॉस हो गया कितने का, 100 का। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, तो लिख लेते हैं उस साइड। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 100। तो ये हमारी रिसिप्ट साइड की सारी आइटम का ट्रीटमेंट हो गया। पेमेंट साइड चलते हैं। पेमेंट साइड है हमारे पास सबसे पहले सैलरीज 4800। सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज 4800। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट 500। तो रेंट की एडजस्टमेंट भी हमें गिवन है, लिखिए रेंट स्टिल ओइंग वाज ₹60। तो 60 आउटस्टैंडिंग है, ये इसको ऐड कर देंगे। तो लिखिए टू रेंट 500 ऐड आउटस्टैंडिंग 60 रुपीज़, टोटल आ गया 560। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200, ये भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसको भी नोट डाउन कर दीजिए। स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200। नेक्स्ट है हमारे पास बाईसाइकिल परचेज 300। अब बाईसाइकिल तो कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन चलती है, जो हमने एक बार ले लिया 10-12 साल 20 साल यूज़ उसे कर सकते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा एसेट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस बॉन्ड 3000 के। अब जो डिफेंस बॉन्ड है वो भी क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट है, तो एसेट होता है, वो एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्प टू नीडी स्टूडेंट 2000। अब ये हेल्प की है, तो इसको हम एक्सपेंस मान लेते हैं, रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि ये कोई हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा, हमने खर्चा कर दिया, बस कर दिया, कुछ भी इससे फ्यूचर में बेनिफिट नहीं आने वाला। तो लिखिए टू हेल्प टू नीडी स्टूडेंट्स 2000। लास्ट में है हमारे पास बैलेंस कैश कैरी डाउन और बैंक कैरी डाउन का, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए अब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कर लेते हैं बैलेंस्ड। तो इनकम्स टोटल हमारे पास आ गई हैं 8360 और एक्सपेंसेस हमारे पास आए हैं 7660। 8360 से सब्ट्रैक्ट किया जब 7660, तो हमारे पास बैलेंस आया 700। तो ये है हमारा क्या, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, सरप्लस ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया है प्रिपेयर। अब फटाफट से हम एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करके उसमें से ही कैपिटल फंड कैलकुलेट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं समझेंगे, कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वर्किंग नोट, क्या हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। क्वेश्चन में जो भी ओपनिंग आइटम्स हैं सबसे पहले उनको ले लेते हैं। एसेट साइड वाली उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर कोई लायबिलिटी साइड वाली होगी, तो ये हमारा वर्किंग नोट बन जाएगा। तो जो नेट बैलेंस निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा कैपिटल फंड। तो करिए फटाफट से। सबसे पहले डालेंगे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कैश एंड बैंक का बैलेंस। कैश है हमारे पास 140 और बैंक है हमारे पास 1600। तो लिखिए कैश इन हैंड 140, कैश इन बैंक 1600। अब उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2014 के लिए, 31 मार्च 2014 का सब्सक्रिप्शन इस साल में जो हमने रिसीव किया कितना है 500। तो ये हमारा क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 500। अब उसके बाद हमारे पास जो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में गिवन है उसके बारे में हमें जो बुक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। बुक वैल्यू कितनी है उसकी 1800 और 1200 बोला है कि इन्वेस्टमेंट स्टिल इन हैंड, मीन्स जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारी, जो दोनों का टोटल ही होगा ना। अगर कुछ चीज़ में से हम पार्ट ऑफ हमने इस साल में बेचा है तो जो इस साल की स्टार्टिंग में पहले हमारे पास होगा तभी हमने बेचा होगा ना, इसलिए 1800 प्लस 1200 टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ओपनिंग। ओके,
तो ऐड कर दीजिए इन्वेस्टमेंट कितना 1800 प्लस 1200 3000। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कि जो फर्नीचर है टोटल 1 अप्रैल 2014 का है 900। 1 अप्रैल 2014 का मींस पिछले साल का फर्नीचर जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको भी ऐड कर दीजिए फर्नीचर 900। अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं क्योंकि लायबिलिटी साइड वाली कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है, वो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसका टोटल लगा लीजिए। टोटल हमारा आ गया 6140। तो ये है हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड। तो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 लायबिलिटी साइड और एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। और सबसे पहले लिख दीजिए कैपिटल फंड ओपनिंग कितना आ गया 6140, जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। उसके बाद इसमें हम इस साल का सरप्लस ऐड कर देंगे। कितना है हमारे पास सरप्लस 700। तो जब हमने 700 इसमें ऐड किया तो ये हमारा बन गया 6840। तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग कैपिटल फंड। सब्ट्रैक्ट होने वाली कोई आइटम नहीं है। आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा क्या क्या इसमें ऐड होता है, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लाइबिलिटीज डाल देंगे इसमें जो जो भी है हमारे पास। एक तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है जो वो हमारी लाइबिलिटी होती है, वो डालेंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट भी है हमारे पास, वो डाल देंगे। तो लिखिए पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये है कितना 600। ये लिया है ना हमारे पास 31 मार्च 2016 का रिसिप्ट साइड। मीन्स इतना इस साल के में रिसीव किया लेकिन अगले साल के लिए रिसीव किया। तो इस साल में रिसीव हुआ है, फिर अगले साल का तो क्या हुआ एडवांस में रिसीव कर लिया ना नेक्स्ट ईयर का। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है, इसको हम लायबिलिटी साइड नोट डाउन करते हैं। तो लिखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 15-16 600। उसके बाद हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट ₹60। उसके बाद हमारे पास है लाइफ मेंबर फीस जो हमने सब्सक्रिप्शन में से सब्ट्रैक्ट की थी 1000, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। तो लिख लीजिए लाइफ मेंबर फीस 1000। तो और कोई लायबिलिटी हमारे पास है नहीं। तो चलिए अब एसेट साइड प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, जो देखिए हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए हुए हैं पेमेंट साइड। कैश का है 300, बैंक का है 2400। तो लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 300, कैश एट बैंक 2400। उसके बाद है हमारे पास एक बाईसाइकिल की परचेज की हुई है हमने, कितनी है 300 की। तो ये भी हमारा एसेट्स है, ये लिख लीजिए बाईसाइकिल 300। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमने डिफेंस बॉन्ड परचेज किए हुए हैं, लेकिन वो बॉन्ड हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस भी है, तो वो उसमें से इसको ऐड करेंगे। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है हमारे पास 3000, ऐड कर लीजिए बॉन्ड परचेज्ड 3000, टोटल आ गया हमारा 6000। लेस कर दीजिए सोल्ड, बुक वैल्यू सोल्ड की जितनी भी है, ये ध्यान में रखना हमेशा। जब भी एसेट लेस करना होता है तो बुक वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी होती है। प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले लिया है, तो वो कैपिटल फंड में चला जाएगा, जहां पर नहीं आएगा। तो लेस कर दीजिए 1800। तो नेट निकल के आया इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हमारे पास 4200। उसके बाद हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी है। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला है हमने, एडजस्टमेंट में हमें गिवन था कितना 700। तो लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700। और इंटरेस्ट एक्रूड भी दिया हुआ है बॉन्ड पे, वो भी हमारे एसेट्स होता है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कितना 100। और लास्ट है हमारे पास फर्नीचर 900 का ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से लेस किया है। देखिए बुक वैल्यू है 400 की, तो लेस कितना करना है बुक वैल्यू 400, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्लोजिंग हमारे पास आ गया 500। तो ये सभी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब फटाफट से इसका टोटल लगा लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल हमारे पास आया 8500 और एसेट साइड का भी टोटल आ गया हमारे पास 8500। तो आपस में टोटल इक्वल है, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई है ठीक। तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर कोई डाउट है
तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।